हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कैफ। प्रोग्राम दी गूस वर्ल्ड पे तमाम आने वालों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का ये वाक़या हमें भेजा है हमारी एक व्यूअर सना शेख ने, जिनके भाई के साथ ये वाक़या पेश आया कराची मंगो पीर में। वो बताती हैं कि उनके भाई मंगो पीर में एक कपड़े की मिल में काम करते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में दिन और रात की शिफ्ट में काम होता है। तो उनका भाई रात की शिफ्ट में काम करता था और सुबह में घर वापस आता था। वो बताती है कि उनके भाई काफ़ी टाइम से उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उनका कहना था कि उनके भाई चाहते थे कि उनकी सैलरी कुछ बढ़ा दी जाए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा भी था वहाँ के मैनेजर को, तो उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं मिलता था। तो अपनी सैलरी को लेके वो काफ़ी परेशान रहा करते थे। एक रात वो नाइट शिफ्ट में अपना काम कर रहे थे, उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो उन्होंने वहाँ के फैक्ट्री के सुपरवाइज़र से छुट्टी ली और घर जाने के लिए निकल पड़े। वो फैक्ट्री से घर तक का सफ़र अपनी बाइक पर करते थे। उस रात तबीयत ख़राब होने की वजह से वो सुबह होने से पहले ही निकल गए घर। तकरीबन रात के 4 सवा 4 का वक्त था और वो फैक्ट्री से घर की जानिब निकल चुके थे। और मंगो पीर का इलाका काफ़ी सुनसान होता है। दिन के वक्त में भी अक्सर वहाँ पर बहुत ही कम लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर फैक्ट्री सी बनी हुई है और कब्रिस्तान और मस्जिद वगैरह भी रास्ते में ही पड़ती है। तो उस रास्ते में एक मस्जिद थी, तो मेरे भाई का गुज़र उस मस्जिद के पास से हो रहा था। तो वो वहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा मस्जिद के बाहर 2 छोटे से बच्चे खड़े हुए थे। तो मेरे भाई काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने कहा कि इतनी रात हुए इतने से बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों को देखकर अपनी बाइक रोक दी। उनसे पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। तो भाई ने बताया कि उन बच्चों के सर पे टोपी पहनी हुई थी और हाथ में सिपारा पकड़े हुए थे। और उन बच्चों का कहना था कि हम सिपारा पढ़ने यहाँ रोज़ आते हैं और अब हम अपने अब्बू का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि मेरे भाई ने जब मस्जिद की तरफ देखा तो मस्जिद पर तो ताला लगा हुआ था। वो कहती है कि मेरे भाई ने उन बच्चों से उनके घर का पता लिया और उनको अपने साथ बिठाकर बाइक पे ले जाने लगे। वो कहती है कि वो दोनों बच्चे काफ़ी छोटे थे, तभी मेरे भाई ने उनको बाइक के फ्रंट पे बिठाया। तो उनके भाई ने बताया कि मैंने बाइक स्टार्ट की और थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे एक अजीब सी महक आना महसूस हुई। एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी मुझे। उन्होंने बताया ये बहुत ही अच्छी खुशबू थी जो इन बच्चों से उभर रही थी। तो उन्होंने कहा खैर मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूर जाकर उन बच्चों ने कहा कि हमारा घर आ गया, और ये सुनकर मेरे भाई ने बाइक रोक दी। मगर अजीब बात ये थी कि वहाँ पर तो कोई घर मौजूद ही नहीं था। मेरे भाई अभी यही सोच रहे थे कि यहाँ तो कोई दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा, तो आखिर इन बच्चों का घर है कहाँ। इतने में वो दोनों बच्चे बाइक से उतरे और एक खाली मैदान में घुस गए और वहाँ जाके अचानक से गायब हो गए। उनके भाई ने बताया कि उस वक्त मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक से ये दोनों बच्चे इस अंधेरे मैदान में कहाँ गायब हो गए। ये देखकर उन्हें काफ़ी खौफ आ गया और उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और जितनी तेज़ हो सकती थी अपनी बाइक को उतना तेज़ दौड़ा कर वहाँ से वो निकल गए। और बहुत ही डरते डरते वो वहाँ से घर पहुँच गए। मेरे भाई ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आज ये मेरे साथ क्या हुआ और ये बच्चे आखिर कौन थे। और ये सोचते सोचते मैं रात में सो गया। उनके भाई का बताना था कि उसी रात मुझे ख्वाब में एक बुज़ुर्ग नज़र आया, जिनका चेहरा तो मुझे नहीं दिखा पर उनकी आवाज़ मैंने सुनी। उन्होंने
نے فرمایا کہ جو بچے راستے میں تمہیں ملے تھے وہ دونوں ہمارے ہی بچے تھے، تم نے ہمارے بچوں کا بہت خیال کیا، اس کے بدلے میں ہم نے تمہارا بھی خیال کیا، کیونکہ ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائی صبح اٹھ کر اسی خواب کو سوچنے لگے اور اسی بچوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اسی سوچ میں پورا دن گزر گیا۔ تو رات کو جب وہ فیکٹری گئے جاب کے لیے تو ان کو پتہ چلا کہ فیکٹری میں انہیں سپروائزر کی پوسٹ کے لیے منتخب کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میرے بھائی کافی خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہی سوچتے سوچتے انہیں اچانک اس بزرگ کی بات یاد آئی، اور میرے بھائی سمجھ گئے کہ وہ کوئی عام بچے نہیں تھے جن کو میں نے اس راستے سے اٹھا کر گھر تک چھوڑا تھا۔ اس کے بعد سے پھر کبھی بھی دوبارہ میرے بھائی کو وہ بچے نظر نہیں آئے۔ یہ تھا منگو پیر پہ پیش آنے والا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز کو یہ واقعہ پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ایک نئی اسٹوری کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔